आज की जो चर्चा है वो 3-4 बिंदुओं पर करेंगे। सामने आप देख रहे हैं चरणबद्ध नियुक्ति यूपी टेट 2025 आजकल ये भी चर्चा में है और सुपर टेट का लगातार इंतज़ार हो रहा है और थोड़ा शिक्षा मित्रों पर भी बात करेंगे। तो एक एक करके बातचीत करेंगे और फिर जिनसे बात हुई है कॉल पर उन्होंने बहुत सारे सवाल पूछे हैं, बहुत सारे डाउट थे वो उन्होंने अपने रखे और उनको जो भी उचित विकल्प उचित था वो सलाह दिया गया, वो भी आप सुनेंगे। अभी पूरी बातचीत क्या हुई है तो एक एक करके चलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लें चरणबद्ध नियुक्ति वर्षवार। पहले यूपी के अंदर जो है सुपर टेट नहीं होता था। 69,000 में सुपर टेट हुआ, उसके पहले 68,000 में हुआ, 69,000 में ऑब्जेक्टिव हुआ और 68,000 में रिटेन हुआ था। और उसके पहले जो है मेरिट बेस पर भर्ती होती थी। जैसे जैसे लोग बीटीसी डीएलएड पास करते जाते थे तो वर्षवार ही एक तरह से नियुक्तियाँ पहले भी होती थीं। 2011 में टेट के बेस पर भर्ती हुई थी। उसके पहले भी जो भी बीएड वगैरह की भर्तियाँ जैसे जैसे लोग बीएड करके आते जाते थे तो भर्तियाँ आती थीं। एक तरह से मैक्सिमम लोग वर्षवार नियुक्ति पा जाते थे। अभी बिहार में भी आप देखेंगे तो वर्षवार नियुक्ति पिछले कई सालों से चल रहा है। तो पहले भी भर्तियां जैसे जैसे लोग बीएड बीटीसी डीएलएड कुछ भी करके आते थे वैसे वैसे वैकेंसी आती थी और उनको ले लिया जाता था। कुछ लोग रह भी जाते थे। तो वर्षवार नियुक्तियाँ पहले भी हुई हैं, कोई नया नहीं है ये। तो यूपी के अंदर जो पुराने मैटर हैं, जो पुराने लोग हैं, जैसे 69,000 में बहुत सारे लोग अभी भी जो है वंचित रह गए हैं नियुक्ति से। कट ऑफ लग जाने की वजह से उस कट ऑफ के अंदर जो लोग थे, जो नहीं थे वो तो बाहर हो गए, जो थे उनको भी नियुक्ति सबको नहीं मिल पाई। तो जो लोग वंचित रह गए हैं, जिस भी वजह से रह गए किसी भी भर्ती में, तो वो बस एक ही चीज़ चाहते हैं, ज्वाइनिंग। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, जो प्लानिंग है राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ध्यान में रखते हुए, तो यूपी के अंदर चरणबद्ध नियुक्ति होगी। और हमारे जानकारी में पहले चरण में 2011 से 2018 तक के सभी लोग लिए जाएंगे। और चरणबद्ध नियुक्ति संबंधित अखबार में खबर भी आई है कि 60-60 हज़ार करके 3 बार में जो है 65-65 हज़ार करके 3 बार में भर्ती होगी। ये अखबार में आप लोगों ने पढ़ा होगा। वो यूं ही खबरें नहीं आती हैं, कहीं चर्चा में रहता है तो आता है। तो 2011 से 2018 तक जो भी लोग बीएड किए हैं, बीटीसी किए हैं, डीएलएड किए हैं, डीएड किए हैं या अन्य कोई भी कोर्स किए हैं, अगर वो 2011 से 2018 के बीच में टेट या सीटेट पास हैं तो चरणबद्ध नियुक्ति के अंतर्गत वो लोग पहले चरण में आ जाएंगे। आगे के चरण फिर आगे वालों के लिए। तो ये हो गया चरणबद्ध नियुक्ति वर्षवार की बात। फिर हाल फिलहाल में चर्चा में है यूपी टेट आ रहा है। तो यूपी टेट जो अभी चर्चा में है उसका जो विभाग द्वारा डिक्लेयर किया गया है तिथि कि एग्ज़ाम होगा जनवरी में और सिलेबस वगैरह भी जारी कर दिया गया है। तो आप लोग जो है तैयारी शुरू कर दीजिए। अगला सुपर टेट आने से पहले जो है ये सब निकाल लीजिए। ख़ास तौर पे शिक्षा मित्रों की बात करेंगे कि शिक्षा में समायोजन होगा, कन्फर्म है। उत्तराखंड जैसे हुआ है, उत्तराखंड मॉडल यूपी में भी लागू होगा, उसी तरीके से होगा। जो भी टेट सीटेट पास रहेंगे उनको तो समायोजन मिल जाएगा, सहायक अध्यापक बन जाएंगे। कैसे होगा, क्या होगा, इस पर भी हम चर्चा करते रहते हैं। बहुत सारे लोग कॉल करते हैं तो हमने बताया है, पुराने ऑडियो में है, आप अगर नहीं सुने तो सुन सकते हैं या फिर बात करके पूछ सकते हैं। अभी उस पर विशेष चर्चा नहीं करेंगे। तो जो भी टेट सीटेट पास नहीं है शिक्षा में तो वो पास करने की कोशिश करें। आ गया है तो तैयारी शुरू कर दें। होगा नहीं होगा यूपी टेट वो अलग मैटर है, ठीक है। तैयारी आप कीजिए ये मान करके कि होगा, समय पर होगा और जल्दी जल्दी पास कीजिए। और 150 नंबर के लिए ही पढ़ना है। तो यूपी टेट पर चर्चा हो गई कि यूपी टेट आ चुका है। अब बात कर लें सुपर टेट की। तो सुपर टेट भी जल्द ही देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। और सुपर टेट अब यूपी के अंदर बात करें तो 4 तरह के हैं। कौन से? तो प्राइमरी में और जूनियर में। जूनियर में एडेड का एक बार हुआ है और गवर्नमेंट स्कूलों का भी नहीं आया है। तो एडेड और गवर्नमेंट दोनों ही जूनियर के आते रहेंगे। सेम ऐसे ही प्राइमरी में भी गवर्नमेंट और एडेड प्राइमरी के भी आते रहेंगे। तो 4 तरह के सुपर टेट जो है 4 तरह की भर्तियां देखने को मिलेंगी। और जो प्रमोशन होते थे प्राइमरी से जूनियर में डायरेक्ट हो जाते थे पहले, अब वो नहीं, अब उनको भी सुपर टेट निकालना होगा। तो सुपर टेट भी देखने को मिलेगा यूपी टेट के बाद, उम्मीद की जा रही है। और टीएसटी पीएचटी आना है और एलटी, ये सब पिछले ऑडियो में हमने बताया था, आपने सुना होगा। और चर्चा होती रहती है डिटेल में बहुत सारी।
तो आज जिनसे चर्चा हुई है वो डीएड की हुई हैं, और डीएड वही डीएलएड के समकक्ष, बीएड के समकक्ष। तो यूपी के रहने वाले हैं, हाल फिलहाल में यूपी से बाहर हैं। तो एज को लेकर के थोड़ा सा उनका कंसर्न था, तो चर्चा हुई है एज को लेकर के। समय समय पर तरह तरह के छूट गवर्नमेंट देती है, लेकिन वो छूट जब वैकेंसी आती है तो ही पता चलता है। इसलिए पहले से आप तैयारी करते रहिए, छूट मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। समय समय छूट दिए जा रहे हैं, आप पहले से तैयार रहिए। मिल गया छूट तो मौका मिलेगा, आप उस मौके का लाभ लीजिए। नहीं मिलता है तो एक जगह नहीं मिलेगा, कहीं और तो मौका मिलेगा, लेकिन प्रयास करने से होगा। और जो भी लोग हैं तैयारी कर रहे हैं किसी भी भर्ती के लिए, तो एक टारगेट बना करके चला कीजिए कि हमें 20 वर्ष की उम्र तक ये पढ़ाई कंप्लीट कर लेनी है, या 22 वर्ष की उम्र तक ये पढ़ाई कंप्लीट कर लेनी है, और हमें 30 वर्ष की एज तक हर हाल में जॉब हासिल कर लेना है। और जब जॉब हासिल करने का सोचा है तो फिर ये मत देखिए कि हम यूपी के रहने वाले हैं, वैकेंसी बिहार में आ रही है, एमपी में आ रही है, कहाँ आ रही है। लगातार जो है प्रयास कीजिए, 20 से 30 के बीच में हर हाल में जॉब एक सिक्योर कर लीजिए, ले लीजिए। जैसे ही आप एक बार एक जॉब ले लेते हैं, सफल हो जाते हैं, तो फिर आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और फिर आप जो है लगातार प्रयास करते रहते हैं, और जो आप हासिल करना चाहते हैं जॉब वो हासिल कर लेते हैं। और अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं भी मिल रहा है तो कोई बात नहीं, प्राइवेट में जाइए और वहाँ जा कर के जो है आप पढ़ाते रहिए। चाहे वो 2000 दें, चाहे 10,000 दें, चाहे 20,000 दें, जितना भी दे रहे हैं शुरुआत कीजिए। शुरू में आपको वो पैसा दे रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ये मान कर चलिए कि आप पहली बार जब जॉब करने जाते हैं और वो आपको जॉब भी दे रहा है और पैसा भी दे रहा है, तो वो दोनों एहसान कर रहा है आपके ऊपर। क्योंकि आप पहली बार जा रहे हैं, फ्रेशर हैं, आपको कुछ आता नहीं है, तो वो आपको सिखाएंगे, हर चीज़ आपको प्रैक्टिस होगी वहाँ। तो ये मान के चलिए कि आप वहाँ सीखने जा रहे हैं और सीखने का पैसा मिल रहा है, इस तरह से। नहीं तो कुछ लोग हैं, अरे बस 8,000 तो मिल रहा है, ये नहीं करेंगे जॉब, तो ऐसे कभी नहीं सीख पाएंगे और फ्रेशर का फ्रेशर बने रहेंगे, एक्सपीरियंस कभी होगा नहीं। और जब तक एक्सपीरियंस नहीं होता है तब तक आपकी वैल्यू नहीं की जाती है। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। चरणबद्ध नियुक्ति भी जल्द होने जा रहा है शुरुआत। हाँ, थोड़ा सा बीएड गजट को लेकर बोल दें, बता दें आपको। तो अभी हमने जो है एक डाला है, आप भी देख लीजिएगा। एनआईएस ने जो है नोटिफिकेशन जारी किया है, ब्रिज कोर्स लेकर के आने जा रहे हैं। उन्होंने पूरे भारत से सभी जगहों से, रीजनल ऑफिस से डाटा मांगा है कि जो लोग 11 अगस्त 2023 के पहले बीएड वाले ज्वाइन कर लिए थे प्राइमरी में गवर्नमेंट जॉब में, उनकी लिस्ट मांगी गई है। उनको ब्रिज कोर्स कराना है, वो ब्रिज कोर्स आने जा रहा है। साथ ही जो नए पुराने जितने भी लोग बीएड किए हुए हैं वो प्राइमरी में वैलिड होने जा रहे हैं, जैसे 2018 में किया गया था। एनसीटी का नया गजट आने जा रहा है, अधिनियम आ चुका है, फरवरी में आया था, वो अब कानून बनने जा रहा है। तो पॉजिटिव रहिए, उस पर भी हमने अलग से एक जो है ऑडियो डाला हुआ है, वीडियो, आप वो भी देख लीजिएगा। तो जो भी कुछ बताया जाता है उसको ध्यान से सुना कीजिए, समझा कीजिए, और जो पुराने ऑडियो वीडियो वगैरह हैं उनको भी देखा कीजिए, जो नए आ रहे हैं उनको भी देखते सुनते रहिए, अपडेट लेते रहिए, अपडेट रहिए और तैयारी करते रहिए, पढ़ाई जारी रखिए। जो हमने जो है अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बना रखा है बुक्स के नाम से, उसमें जाइए, वो सारे ऑडियो वीडियो देखिए, सुनिए, तो आपको वहाँ पर तैयारी में काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो चलिए आपको सुनाते हैं। और इस तरह से कन्फ्यूजन रखने से कोई फ़ायदा नहीं, अपने कन्फ्यूजन को दूर कीजिए, डाउट में मत रहिए, पढ़ाई कीजिए और जल्द से जल्द एक पद लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल है उसको टच करके ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, शेयर भी कर दिया कीजिए, और अगर पसंद आता है तो लाइक भी कर दिया कीजिए। और नंबर हमारा है सामने, वो सेव कर लीजिए पीके सर के नाम से। कभी भी कुछ भी आप जो है चर्चा करना चाहें तो कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहें तो नीचे डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दिया है। साथ ही जो है आप मैसेज करके हमसे लिंक ले भी सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप बने हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बने हैं, उनसे जुड़ जाइए। तो चलिए सुनाते हैं आपको पूरी बातचीत। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? सर मैं प्रतिमा बोल रही हूँ। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। सर मैं दिल्ली से बोल रही हूँ। हाँ जी, बताइए। सर मुझे ये कंफर्म करना था, जैसे आपकी अभी वॉइस यूपी थोड़ी आपकी वॉइस थोड़ी धीमी आ रही है, थोड़ा तेज बोलिए, या फिर देख लीजिए कैसे तेज होगा। थोड़ा चेंज कर लीजिए कुछ। हाँ जी सर, मैं ये बोल रही थी कि आवाज़ आ रही है सर आपको मेरी? हम्म। और जैसे यूपी टेट का फॉर्म आया है सर, तो आया नहीं है, आया हाँ नहीं है।
आने वाला है। हाँ जी, नोटिफिकेशन हम्म। हाँ आया। तो मैं वो फॉर्म भर सकती हूँ सर? मेरी एज 41 ईयर्स है। हम्म। सीटेट तो क्लियर है सर मेरा, बट अब एज का थोड़ा चक्कर पड़ रहा है कि अब एज 41 हो गई है। एक मिनट एक मिनट। हाँ, आपने कहा कि सीटेट क्लियर है, तो सीटेट कौन सा क्लियर है? सीटेट प्राइमरी वाला सर। प्राइमरी वाला, ठीक है। और आप यूपी टेट के बारे में बात कर रही हैं, तो आपका टारगेट क्या है, किस पर्पज से करना चाह रही हैं? सर सुपर टेट के लिए करना चाह रही हूँ। प्राइमरी की भर्ती के लिए, ठीक है। तो आपने कोई ना कोई टीचिंग कोर्स किया होगा, वो क्या किया है? सर मैंने डीएड किया था एमपी से। डीएड? हाँ जी। डिप्लोमा है हाँ ना? जी। हाँ जी। हाँ जी। 2 साल का रहा होगा। हाँ जी। ठीक है। तो उसमें क्या जानना चाह रही हैं? यूपी टेट आ रहा है, तो यूपी टेट में तो कोई एज लिमिट होता नहीं, हाँ वैकेंसी में होता है। वैकेंसी में होगा ना सर? फिर भी हम्म। अगर उन्होंने 27 में वैकेंसी निकाला, 26 के लास्ट में वैकेंसी निकाला, हम्म। तो फिर तो वो एज लिमिट रख देंगे। हम्म। तो उसके लिए कंफर्म करना था सर मुझे कि तो कोई बेनिफिट होगा फिर मेरे यूपी टेट बनने का? देखिए, आप जब अपने घर में नीचे के फ्लोर से ऊपर वाले फ्लोर पर जाने के लिए सोचती हैं, तो क्या ये सोचती हैं कि हम एक सीढ़ी चढ़ेंगे और दूसरा सीढ़ी टूट गया तो क्या करेंगे, या सीधा चढ़ना शुरू करती हैं? तो करना ही शुरू करते हैं, पहले ही की सोचेंगे। एग्जैक्टली। आप जो है बिना कुछ सोचो, आपको ऊपर जाना है, आपका लक्ष्य ऊपर जाना है, तो आप जो है सीढ़ियों पर एक एक सीढ़ी पर पैर रखते हुए ऊपर चली जाती हैं, सोचती कुछ नहीं है, बस जाना शुरू कर देती हैं। एग्जैक्टली ऐसे ही करना होता है कि अगर आप कोई चीज़ हासिल करना चाह रही हैं, तो ठीक है, कुछ चीज़ें हैं उनको जानना जरूरी है, समझना जरूरी है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें इग्नोर भी कर देना चाहिए और अपना जो कर्म है वो करना चाहिए, अपने आप फल मिल जाता है। तो आपने कहा कि एज लिमिट वाली बात, तो एज लिमिट तो रहता ही है, लेकिन अभी आप कोई प्रिपरेशन नहीं करेंगे और कल को कोई वैकेंसी आए और उसमें मान लीजिए कि एज में रिलैक्सेशन दिया जाए, 5 साल 10 साल जो भी दिया जाए, सबको दिया जाए या फीमेल को ही सिर्फ दिया जाए, या कुछ भी कंडीशन, फिर उस कंडीशन में महीने 2 महीने 3 महीने जो भी टाइम मिलेगा, क्या अचानक से तैयारी हो जाएगा? नहीं बिल्कुल हो नहीं पाएगा। होगी। तो इसलिए कुछ चीज़ों को इग्नोर कीजिए। आपको नहीं पता है कि कब कहाँ रिलैक्सेशन मिलेगा। तो आप जो है पहले एक एक सीढ़ी चढ़िए। तो आप यूपी की बात कर रही हैं, तो यूपी में कब क्या होगा, फ्यूचर का छोड़िए, आपने पहले बात किया यूपी टेट, तो पहला आपका टारगेट क्या है कि यूपी टेट तो निकाल लें, वैसे सी टेट से भी हो जाएगा, लेकिन यूपी टेट रहेगा तो ज़्यादा सही रहेगा। स्टेट में कभी कभी सी टेट कहीं कहीं नहीं करते हैं, तो क्या पता यूपी गवर्नमेंट भी कभी न माने सी टेट को। तो सी टेट यूपी टेट आने वाला है, तो आप कोशिश कीजिए। यूपी टेट यूपी में वो सुपर टेट यूपी में प्राइमरी का भी आएगा, जूनियर का भी आएगा, ठीक है। तो आप यूपी का टेट भरेंगे ही तो दोनों भर दीजिएगा, और दोनों फोकस रहेगा प्राइमरी पर, लेकिन दोनों ही पेपर दीजिएगा, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट कॉमन होते हैं, जैसे लैंग्वेज दोनों में सेम होता है, 2 लैंग्वेज यहाँ भी 2 लैंग्वेज वहाँ भी रहता है, सीडीपी यहाँ भी रहता है वहाँ भी रहता है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है आप देखेंगे कॉमन होते हैं, तो अगर आप फर्स्ट पेपर तैयार करेंगी तो ऑटोमेटिक सेकंड पेपर भी काफ़ी हद तक तैयार हो जाता है। तो आप पहला जो सीढ़ी है, जो पहला कदम रखना है, आपको जानकारी हो गया कि यूपी टेट आना है, तो आप सिलेबस अपने पास जो है लिख करके या प्रिंटेड फॉर्म में जैसे भी रख लीजिए। आप पहले उतना पढ़ाई कर डालिए, तो उतना पढ़ाई करेंगी तो यूपी टेट आएगा, यूपी टेट दे लेंगी। और अगर सुपर टेट आता है, मौका मिलता है, यूपी टेट नहीं आता है या नहीं निकल पाता है या कोई भी कंडीशन होता है, तो वो पढ़ाई आपका खराब तो जाने वाला नहीं है, वो भूल तो जाएंगे नहीं, तो वो आपको सुपर टेट में हेल्प करेगा। और आप यूपी की तैयारी कर रही हैं, क्या पता जो है केवीएस आ जाए या और कोई भर्ती आ जाए, वहाँ कहीं एज में छूट मिल जाए, तो वो नॉलेज आपका वहाँ भी काम आने वाला है। तो एक चीज को माइंड में मत रखिए कि नहीं यूपी टेट में एज का बाउंडेशन रहेगा तो क्या करेंगे, नहीं, ये मान कर चलिए कि हो सकता है कि केवीएस की भर्ती आ जाए, हो सकता है डीएसएसबी आ जाए, हो सकता है कोई और भी आ जाए, कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए और आपकी तैयारी रहेगी तो आप उसको ट्राई करें, हो सकता है कि आप जहाँ जाना चाह रही हैं उससे बेहतर कोई ऑप्शन मिल जाए। तो कुल मिला के कंक्लूजन ये है कि हमें कर्म करना है,
और जब हम कर्म करेंगे, आगे बढ़ेंगे, तो जो जो भी चीज़ें आती जाएंगी हम ट्राई सब करेंगे जहाँ जहाँ कर सकते हैं। और उनमें हम बेहतर चयन करते हुए, चुनाव करते हुए, जब बहुत सारी चीज़ें ट्राई करेंगे तो हो सकता है कि बहुत जगह पर हमें सफलता मिल जाए, तो फिर हम उनमें से बेहतर जो होगा उसका चुनाव कर लेंगे, चयन कर लेंगे। जी सर। तो यूपी में जो वैकेंसी आएगी उसमें जी। एज लिमिट रहेगा। आपका कैटेगरी क्या है? ओबीसी। ओबीसी है, तो ओबीसी को 5 साल तो छूट मिलता ही है हर हाल में। तो और 3 साल का मिलता है, 3 का। यूपी में 5 साल है। सर मैंने मतलब वो एससी वाले के एससी कैटेगरी में 5 साल का होता है और ये ओबीसी में 3 साल का होता है। यूपी के अंदर अभी तक हमने जो देखा है वो एससी, एसटी, ओबीसी तीनों को ही 5 साल का। तो ठीक है। मैंने ना ये जो सुपर हम्म। टेट हुआ था ना हमारा हम्म। 18 में, हम्म। 17-18 में, वो मैंने दोनों दिए थे सर। हम्म। रिटर्न वाला भी वैसा भी मेरा क्लियर भी हुआ था, दूसरे वाला। हम्म। तो तब मैंने फॉर्म भरा था तो उसमें मैंने देखा 3 साल का था उसमें एज रिलैक्सेशन। तो आपने अभी बताया कि आपकी एज क्या है? सर 41। 41 है ना? हाँ जी। 41 भी अगर 3 साल भी मिल रहा है तो 43 हो गया। हाँ जी। तो भी आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है एज को लेकर के। तो आपको तो हर हाल में अभी जो है आप उस लिमिट के अंदर हैं। तो आपके पास 2 साल है ना अभी। हाँ जी। तो आपको तो छूट मिले न मिले, ये नॉर्मल जो छूट मिलता है आरक्षण के तहत वो तो मिल ही रहा है ना। चलिए हाँ मान जी। लेते हैं हो सकता है हम ही गलत हो, 5 साल ना हो, 3 ही साल हो, लेकिन फिर भी हाँ उस जी। 3 साल में आप आ रही हैं तो फिर कहाँ परेशान होना है। तो तो इसलिए माइंड में आया कि अगले साल, मतलब अभी यूपी टेट जनवरी तक आएगा, फिर उसके 1 साल बाद सुपर टेट आएगा, तब तक का वो सोच के चल रही थी। तब तो आप कैसे खाना पकाती हैं कि अभी हम खाना जाएंगे, रखेंगे, कुकर 2 सीटी देगा या 1 सीटी देगा तब जाकर चावल पकेगा, हम आटे को गूँथेंगे, बेलेंगे, उसके बाद सेकेंगे, तब रोटी बनेगी, इतना टाइम लगेगा, तब तक तो हमारा भूख मर जाएगा। चलो आज हाँ खाना नहीं बनाएंगे, जब भूख मर ही जाएगा तो क्या करें बनाकर, तब तो आप किसी दिन खाना नहीं खा पाएंगी। ऐसे नहीं सोचा जाता है। थिंक पॉजिटिव, पॉजिटिव सोच रखिए कि आपको हमने शुरू में ही कहा कर्म करना है, फल तो मिल ही जाएगा। और ये बट जो 4 साल में, मतलब इतने साल में वैकेंसी आएंगी तो हो सकता है रेज रिलैक्सेशन को थोड़ा बढ़ा दें। आप विश्वास नहीं करेंगी, हाँ हर जी। 15 दिन पर, हर 15 दिन जी। पर टीचर की भर्ती कहीं ना कहीं आ रही है। लोग कहते हैं तो सालों में आती है, अभी हमने आज भी ऑडियो डाला उसमें भी हमने बोला है हर हाँ 15 से 20 दिन पर कहीं ना कहीं भर्ती आ ही जाती है। अच्छा। अब बात अलग है कि हमने बना रखा है कि नहीं, हम तो लखनऊ में रहते हैं, हम तो लखनऊ से बाहर जाएंगे ही नहीं, हम यूपी में रहते हैं, हम यूपी से बाहर जाएंगे ही नहीं। तो पैरों में बेड़ियां कौन बांध रहा है? अब हमें दौड़ना भी है, जीतना भी है, अब हम कहेंगे नहीं हम तो जो है अपने पैर में जो है ये रस्सी बांध करके तभी दौड़ेंगे, तो रस्सी बांध कौन रहा है? हम खुद ही बांध रहे हैं ना। हाँ जी। तो अगर हमें जीतना है तो हमें जो है अपने पैरों को तो खुला छोड़ना पड़ेगा ना, और उसके बाद दौड़ेंगे और फिर देखेंगे हम जीत पाते हैं कि नहीं जीत पाते हैं और कितना दौड़ पाते हैं। तो ठीक है, मानते हैं कि बहुत सारे कंडीशन होते हैं, फैमिली है और अन्य चीज़ें हैं जिसके कारण हम बहुत सारी चीज़ें चाह के भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ समय के लिए अपने आप को बिल्कुल फ्री कीजिए ना, फ्रीडम दीजिए। ठीक है, उत्तराखंड में कोई भर्ती आ गया, मान लेते हैं एमपी में आ गया, ठीक है हम वहाँ ज्वाइन नहीं करेंगे, वहाँ नौकरी नहीं कर सकते हैं, लेकिन फॉर्म आया भर देंगे, एक बार जाकर एग्जाम दे लेंगे, वहाँ पर हम सिलेक्ट हो जाएंगे, मेरा नाम आ जाएगा, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि हम नौकरी करें कि ना करें। उस वक्त जिस वक्त मेरा नाम उसमें आ जाएगा और हमें कल वहाँ ज्वाइन करना है, तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें वहाँ 50,000 की नौकरी मिल रही है, वो ज्वाइन करना चाहिए या जो स्थिति परिस्थिति है उन्हीं में हमें चलते रहना। तो उस दिन आप अपना हाथ खींचिएगा पीछे, जिस दिन आपके सामने ज्वाइन करने का ऑफर आ जाए कि ज्वाइन कीजिए, यानी कि आप कह सकिए दुनिया से कि हमने ये नौकरी छोड़ दिया, हमने वो नौकरी छोड़ दिया, हमने यहाँ पर ज्वाइनिंग मिल रही थी नहीं लिया। ऐसा हुआ आज तक? नहीं सर, ऐसे नहीं हुआ। कभी हुआ कि आप अपने फादर से, मदर से, ब्रदर सिस्टर जो भी लोग हों किसी से कह सकिए कि हमरे हम तो 4 नौकरी छोड़ चुके हैं, ये वाला में मेरा सिलेक्शन हो गया तो इतना रैंक था मेरा, हम यहाँ ज्वाइन ही नहीं किए, क्यों? क्योंकि दूरी की बात थी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमारे मन के मुताबिक जो है ये चीज़ नहीं मिल रहा था। ऐसा तो नहीं है ना। नहीं। वो दिन का जो है सपना देखिए कि जब आप कह सकिए लोगों से कि हमने इतनी नौकरियां छोड़ दिया। लेकिन आज कोई पूछेगा आप अपने बच्चों को क्या एग्जाम्पल देंगे?
आप तो अभी तक कोई रिजल्ट नहीं दी हैं, कोई भी रिजल्ट आज तक नहीं, तो पहले रिजल्ट पर तो फोकस कीजिए। अपने बच्चों को मोटिवेशन कैसे देंगी जब आप खुद कर चुकी होंगी कि हमने 4 नौकरी छोड़ा था, मेरा 6 में नाम आया था, तो कोई हमने 6वां ये वाला ज्वाइन किया, 5 को हमने छोड़ दिया था। ऐसे पढ़ाई करो कि तुम्हें जो है यहाँ से वहाँ से वहाँ से 4 जगह से ऑफर आए, उसमें से अपने मन मुताबिक एक चुन सको। तो एक एग्जाम्पल बनिए पहले खुद। और आज आप बात कर रही हैं 41 की एज में, हम्म, ये चीज जो आज आपको एज वाला फैक्टर जो आज दिख रहा है, अगर आपने जो है ये जो बाउंडेशन लिमिटेशन अपने माइंड में बना रखा है, या जो कुछ भी रीजन है, इस कारण से आप 41 की एज में आ गई हैं। अदरवाइज अगर आप पहले से ही सिर्फ ये सोच रही होती हमें कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है, तो शायद आज से 10 साल 20 साल पहले आप कहीं ना कहीं सफल हो गई होती। 2 4 नौकरियां छोड़ करके एक दो कोई पकड़ ली होती, कोई ना कोई एक कर रही होती। तो ये कहीं ना कहीं हमारे आपके दिमाग में बैठ जाता है कुछ चीज, कि हम तो लखनऊ में रहते हैं, हमें लखनऊ से बाहर नहीं जाना, हम यूपी में रहते हैं, यूपी से बाहर नहीं जाना, अरे हम तो इसमें जो है ये वाला नहीं नौकरी करेंगे। तो इस कारण से बहुत सारी चीजें हम लोग डिले करते हैं, देर करते हैं, और फिर हम लोग आ जाते हैं बिल्कुल बॉर्डर पर। अब डर डर के वो काम कर रहे हैं, तो डर डर के कभी सफलता नहीं मिलती है। कोई सैनिक अगर युद्ध में जाए और डरा हुआ है, क्या वो जंग जीत लेगा? क्या वो जंग जिता देगा? कभी नहीं जिताएगा। सैनिक कम हो, उनके पास हथियार कम हो, सब चलेगा, लेकिन अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो नहीं चलेगा। हथियार कम होगा तो भी जीतने के चांसेज हैं, सैनिक कम भी होंगे संख्या में तो भी जीत जाएंगे जंग, संभावना है पूरी। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस है। हथियार तो वहां सामने वाला लिया रहेगा ना, उससे हम मार करके छीन लेंगे। कम है हम से संख्या में, तो हम सबसे एक साथ नहीं लड़ेंगे, हम थोड़ा सा उस छोर से लड़ेंगे जहां संख्या कम हो, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, वहां स्ट्रेटजी हम अपना लेंगे। लेकिन कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो जब कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा तो सामने हम देखेंगे तलवार लेकर के आ रहा है, तो हम तो लड़ेंगे, हम तो भागेंगे, मेरे पास भाई कुछ है ही नहीं, हम कैसे लड़े उससे, हम भाग जाएंगे फिर वहां से। कॉन्फिडेंस, ये आपका जो एज आ गया 41, वो कॉन्फिडेंस की कमी के कारण आ गया। अगर कॉन्फिडेंस शुरू से होता तो आप पहले से ही लक्ष्य डिसाइड किए होते हैं कि हाँ हमें जो है ये चीज़ करना है, टीचर बनना है। तो हाई स्कूल इंटर करने के बाद, इंटर के बाद ही हो रहा था टीचर ट्रेनिंग कोर्स, आपने उसी वक्त किया होता, और उस वक्त एज काफ़ी कम होता। या फिर आपने ग्रेजुएशन पीजी किया, उसके बाद अगर आपने डिसाइड किया तो आपकी होती, तो भी 41 तक तो नहीं आती, पहले ही अपना लक्ष्य हासिल कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं कमी थी कि आपने लक्ष्य नहीं डिसाइड किया था। खैर कोई बात नहीं, पीछे गलतियां हो गई, अब आपने लक्ष्य डिसाइड कर लिया है, तो अब अपने कॉन्फिडेंस को लूज ना कीजिए, अपने कॉन्फिडेंस को हाई कीजिए कि हम ट्राई तो करेंगे, पूरे मन से करेंगे। ठीक है? ये तो मैंने सोचा है, मतलब अभी मैंने यूट्यूब पे देखा ना, तभी पता चला कि यूपी टेट की वैकेंसी। वैसे मैं जॉब करती हूँ, प्राइवेट जॉब करती हूँ। हम्म। हाँ, तब से ही कर रही हूँ प्राइवेट जॉब तो। और एक जो 19 में आई थी वैकेंसी, वो पेपर भी क्लियर हो गया था सर, 95 मार्क्स आए थे मेरे इसमें। सुपर टेट में? हाँ हाँ तो जी, सुपर आपको टेट में। तो आपको तो कॉन्फिडेंट रहना चाहिए कि पिछली बार हमने इतना पोर्शन कवर कर दिया था, इतने नंबर ले आए थे। इस बार अगर हम थोड़ा और जो है मेहनत करेंगे, तो इस बार हम चाहे जितने पद हों उसमें एक सीट जो है अपने लिए ले सकते हैं। इस बार और थोड़ा मेहनत करेंगे, क्योंकि उतना पोर्शन हमारा तैयार है, बाकी जो बचा पोर्शन है उसको तैयार करना है, पीछे वाला तो रिवाइज करना है। तो ये हाँ सोच जी। करके आगे बढ़िए ना, कि हम अपना जो कर बस चुके सर हैं। वो तो करूंगी, लेकिन बस ये माइंड में था कि जब तक मैं यूपी टेट भी क्लियर कर लूंगी, फिर उसके बाद पता चला कि एज ही नहीं है, तो फिर भर ही नहीं पाऊंगी, देखिए, तो फिर क्या होगा। चाहे आपको यूपी टेट देना हो फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, या आपको सी टेट देना हो फर्स्ट सेकंड, या फिर आपको सुपर टेट देना हो, हाँ जी। पहला, अभी हमने किसी से बात किया था एक दिन, तो पूरी रिकॉर्डिंग हमने डाला था, उनको हमने जो है पूरा प्रोसेस बताया था कि क्या कैसे करना है। तो करना क्या है कि पहले हमें एक पेज पर लिखना है कि हम क्या क्या दे सकते हैं। तो आप यूपी का सुपर टेट, सी टेट, यूपी टेट जो भी है लिख डालिए। लिखने के बाद उनको प्रायोरिटी दीजिए कि पहला फोकस क्या करना है। उसके बाद अगले पेज पर आ जाइए, वहां पर लिखिए कि इनमें क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, सब्जेक्ट के नेम लिख लीजिए हर एग्जाम का। उसके बाद उन सब्जेक्ट को हाईलाइट कीजिए, अलग से नोट कीजिए जो कॉमन है, जैसे लैंग्वेज। लैंग्वेज यूपी टेट में भी है, सी टेट में भी है, सुपर टेट में भी है ना? हम्म, तो अगर हम लैंग्वेज पढ़ लेते हैं तो हमारा तीनों ही तैयार हो गया, कुछ हाँ भी जी। देना हो हमें कोई दिक्कत नहीं है। एक पढ़ हम रहे हैं, एक ही सब्जेक्ट हिंदी अगर पढ़ रहे हैं तो हिंदी हमारे तीनों के लिए तैयार हो गया।
ऐसे ही अगर सेकंड लैंग्वेज में इंग्लिश या संस्कृत जो भी रखी है उसको पढ़ रहे हैं तो मेरा तीनों के लिए तैयार हो गया। इसके बाद अगर हम सीडीपी पढ़ रहे हैं तो चलिए सीडीपी जो हर जगह हमारा, आता है। और मैं भी ये पूछ रही थी, सीटेट में तो हम एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं, तो यूपी टेट में कुछ अलग से यूपी की बुक्स पढ़नी पड़ती है प्राइमरी? देखिए यूपी टेट में थोड़ा सा फैक्ट ज़्यादा पूछा जाता है और सी टेट में थोड़ा कॉन्सेप्ट होता है, कॉन्सेप्चुअल होता है, बस तो फर्क पूरा इतना ही है। एनसीईआरटी से ही होता है सारा कुछ? सब कुछ आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा फैक्ट ज़्यादा पढ़ने के लिए आपको कुछ मार्केट से और किताबें जो बैंकिंग के लिए या रेलवे के लिए या एसएससी के लिए जो किताबें मार्केट में हैं, जैसे हिंदी पढ़ना है तो हिंदी व्याकरण की आप लुसेंट लेंगी या अन्य कोई लेंगी, तो उसमें इनफ है। आपको हिस्ट्री पढ़ना है या ज्योग्राफी पॉलिटिकल पढ़ना है, इनके लिए लुसेंट की, परीक्षावाड़ी की बहुत सारी तो किताबें सर, हैं। हाँ जी सर, सर जूनियर का क्यों भर सकती हूँ सर? मैं भर सकती हूँ क्या जूनियर का? क्योंकि मेरा तो मतलब बीएड ही है ओनली। हमारी जानकारी में तो जूनियर का जो है यूपी में डीएलएड बीटीसी ये सारे लोग दिए हैं। अब की बार जब आता है तो देख लीजिएगा कि हाँ उसमें जी। डीएड का ऑप्शन है या नहीं, या पिछला नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख लीजिए। मेरे ख्याल से जूनियर के लिए है डीएड भी, क्योंकि जब डीएलएड को मौका दे रहे हैं हाँ जी। और बीटीसी को मौका दे रहे हैं तो डीएड भी तो डिप्लोमा है, बीएड के समकक्ष ही है, 2 साल का वो भी है। तो सर तो उसके लिए मतलब ग्रेजुएट होना, मतलब ग्रेजुएट हो, मतलब कि एमए होना जरूरी होता है? नहीं, ग्रेजुएशन ही है। ग्रेजुएशन? मास्टर डिग्री सिर्फ और सिर्फ इंटर या उससे ऊपर के लेवल पर आता है टीचर बनने के लिए। इंटर के नीचे जो है वो सारी, जितना चाहे टीजीटी हो या जूनियर हो या जहाँ भी, वहाँ ग्रेजुएशन ही मांगता है। और सर बहुत सारे एग्जाम है जहाँ ग्रेजुएशन ही, जैसे आईएएस पीसीएस भी है वहाँ भी ग्रेजुएशन। मास्टर डिग्री सिर्फ टीचिंग में इंटर लेवल पर या उसके ऊपर लेवल पर मांगता है। हाँ बोलिए। सर मैं ये पूछ रही थी, जैसे मतलब थोड़ा सा एज रिलैक्सेशन का लग रहा है चांस की देंगे इस बार? हाँ, एज रिलैक्सेशन पर थोड़ा आपको डिटेल में बता दे रहे हैं, बिल्कुल देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि हाँ जी। 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ है, 29 जुलाई को लागू हुआ था। और अभी आप चले जाइए जो एजुकेशन मिनिस्ट्री का फेसबुक पेज है शिक्षा मंत्रालय का, या फिर उनकी वेबसाइट है, कहीं भी आप चले जाइए, अभी इस 29 जुलाई को 2025 में कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्होंने सेलिब्रेट किया है, क्या सेलिब्रेट किया है, 5 साल राष्ट्रीय शिक्षा नीति को पूरे हो गए और 5 साल हाँ में जी। क्या क्या उन्होंने कर लिया है उसके जो है उपलब्धियों पर सेलिब्रेट किए हैं। ठीक है, तो हम्म। ये 5 साल में जो किए हैं, हर साल ये सेलिब्रेट करते हैं, एक साल जैसे बीतता है। तो उस राष्ट्रीय शिक्षा नीति को ही इन्होंने जो है फॉलो करना शुरू किया है। उसमें जो कुछ लिखा है उसी को अकॉर्डिंग जो है वो सारा काम कर रहे हैं। तो उसमें और भी बहुत कुछ लिखा है, वही हम बताते रहते हैं कि वैकेंसी बहुत आएंगी। अभी नहीं आ रही है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके अभी आ रही है, लेकिन एक टाइम आ रहा है अब धीरे धीरे गवर्नमेंट बजट बढ़ा रही है शिक्षा पर, तो अब वो समय आ रहा है खरीद जब बड़े पैमाने पर भर्ती होगा। तो इस साल 2025 की बात करें, जब आप बजट उठा के देखेंगी तो शिक्षा पर पहले की तुलना में बजट बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। एग्जैक्टली आंकड़ा हमें अभी इस वक्त नहीं याद है, आप देख लीजिएगा। तो उन्होंने शिक्षा बजट इस साल बढ़ाया, हर साल लगातार बढ़ा रहे हैं, इस साल बहुत बढ़ाए हैं। तो अब जो है ये भर्तियां जो हैं वो बड़े पैमाने पर करेंगे। और क्यों करेंगे उसके पीछे भी रीजन है। आप जानते हैं कि हर राजनीतिक पार्टी चुनावी लाभ भी लेना चाहती है। हम्म। तो केंद्र सरकार का एक जो है प्रोजेक्ट है, वो है वन नेशन वन इलेक्शन। इसका बिल जो है वो अभी उसका समीक्षा वगैरह चल रहा है, वो मीटिंग दिया गया है वो समीक्षा करने के लिए, वो सब कुछ चल रहा है, प्रोसेस में है, संसद से पास होना है। ठीक है, अभी मानसून सत्र चल रहा है, हो सकता है इसमें भी कुछ सुनने देखने को मिल जाए। ठीक है, जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी को दिया गया है। तो जैसे ही ये वन नेशन वन इलेक्शन फाइनल होगा, तो ये बहुत बड़ी प्लानिंग है बीजेपी की, पूरे भारत में एक साथ चुनाव कराना। और हमारी जानकारी में है इसी वजह से थोड़ी थोड़ी भर्तियां ये कर रहे हैं। यूपी में तो देखिए काफी लंबे समय से रुक के बैठे हुए हैं, कोई भर्ती नहीं दिए हैं। तो इनकी जो प्लानिंग है, वन नेशन वन इलेक्शन बिल उधर पास होगा और इधर उससे पहले बहुत सारी भर्तियां करेंगे, उसी के बेस पर वो जीतने की प्लानिंग किए हुए हैं। तो जब बड़े पैमाने पर भर्ती करेंगे, उनको जीतना है, जीतने के लिए बड़े पैमाने पर भर्ती भी करना पड़ेगा ताकि युवाओं को अट्रैक्ट कर सकें अपनी तरफ। तो जब बड़े पैमाने पर भर्ती होगा तो इनको बहुत सारी चीज़ें जो कि इतने लंबे समय से भर्ती नहीं दिए हैं और अन्य चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एज में छूट देना ही पड़ेगा। और प्लानिंग
तभी सफल भी हो पाएगा उनका, जब छूट देंगे। नहीं तो उनकी प्लानिंग सफल नहीं हो पाएगी, क्योंकि कैंडिडेट नहीं मिल पाएंगे फिर उस तरह के उनको। तो कुल मिला करके फिर वही बात कि जो है, इन चीज़ों को माइंड में मत रखिए, आप बस कर्म पर फोकस कीजिए, पढ़ाई कीजिए, तैयारी कीजिए, ये मान करके कि आपको बस 6 महीने में कोई ना कोई वैकेंसी जो है क्लियर करना है। ये सोच करके तैयारी शुरू कर दीजिए, पूरा टाइम टेबल बनाकर, सिलेबस लिख करके, हर चीज़। यूपी टेट अभी आया नहीं है, यूपी टेट हमें जहाँ तक अनुमान है आएगा भी नहीं। हो सकता है थोड़ा आपके लिए ये समझना मुश्किल हो, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि लंबे समय से यूपी टेट नहीं आ रहा है, और यूपी टेट आने की संभावना बंद, मतलब लगभग ना के बराबर है, क्योंकि स्टेट के टेट बंद करने हैं। तो गवर्नमेंट क्या करती है कि जब भी यूपी टेट या कोई चीज़ आने वाला होता है तो वो डिक्लेयर करते हैं कि हम ये चीज़ आने जा रहा है, नोटिफिकेशन जारी करते हैं, इसकी जो है फॉर्म इसके इस तारीख से इस तारीख को भरे जाएंगे, इस तरह का डिक्लेरेशन करते हैं। लेकिन इस बार इन्होंने क्या किया है, इस बार फॉर्म कब आएगा, क्या होगा, इसका कोई भी जिक्र नहीं है। सीधा जिक्र है कि जनवरी में इतने तारीख को जो है डिसाइड हुआ है कि यूपी टेट होगा। तो 100% नहीं कहा जा सकता कि होगा ही होगा, क्या प्लानिंग है उनकी एग्जैक्टिव वही जाने, लेकिन इससे नेगेटिव नहीं होना है। आपको तो यही मान के चलना है कि यूपी टेट आ रहा है और पढ़ाई करना है यूपी टेट के लिए, क्योंकि पता नहीं अगर हो गया और आप पहले से नेगेटिव हो जाएंगे, नहीं नहीं होने वाला है, तो फिर पढ़ाई नहीं होगा, और अचानक हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। और अगर आप पढ़ती हैं नहीं होगा तो वो पढ़ाई आपका बेकार तो जाने वाला नहीं है, फिर आप सुपर टेट में वो यूज हो जाएगा, वो नॉलेज आपका, जब भी भर्ती आएगी या कहीं और कोई भर्ती आती है तो वहाँ पर। तो अभी आप प्राइवेट में कहाँ पर पढ़ा रही हैं? सर हम दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली में पढ़ाती हूँ। तो दिल्ली में स्कूल प्राइवेट है, तो क्लास कौन सा, सब्जेक्ट क्या? हाँ सर, मतलब सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ाती हूँ मैं। अच्छा, सब्जेक्ट क्या पढ़ाती हैं? सर मेरा मेन सब्जेक्ट एसएसटी है और हिंदी है। अच्छा, एसएसटी और हिंदी है। तो आप जानती हैं कि यूपी टेट हो या सी टेट हो या फिर सुपर टेट, ये एसएसटी और लैंग्वेज में आपका हिंदी जो है वो आता ही है, तो आपका तो काफ़ी हद तक वहाँ पर चल ही रहा है, पढ़ा रही हैं हाँ, तो तो हिंदी तो टच में मेरा है। हो जाता है आराम से। ऐसा कभी हिंदी हुआ है बाकी हिंदी हिंदी में, वगैरह। ऐसा हुआ है कि हिंदी में कभी यूपी टेट या सी टेट या कहीं और का कोई टेट दी हो, 30 में 30 सही हुए हों? सर हाँ, मेरे काफी मतलब 25 तक सही निकल जाते हैं। 25 आपने कहा ना? हाँ तो जी। अभी आपको 5, ये जो 5 नंबर जो छूट रहे हैं हिंदी में, वो आपके छूटने नहीं चाहिए अगली बार। इसके लिए प्रयत्न करना है। आप कह रही हैं हिंदी मेरा सब्जेक्ट है और हिंदी में मैं अच्छा कर लेता हूँ, तो पिछली बार आपने वो किया था ना 25, अब तो आपको हाँ जी। 30 के लिए प्रयास करना चाहिए कि अब अगली बार किसी से कहिए तो हिंदी में मेरे 30 में 30 सही हो जाते हैं। हिंदी तो अपना लैंग्वेज है, कोई बहुत टफ है नहीं, बहुत कुछ ज़्यादा उसमें पूछा भी नहीं जाता, सिलेबस उसका बहुत कम है, ऐसे व्याकरण ही गैप हो पूछते हैं। जाता है ना, फिर अब मतलब काफी गैप हो जाता है, जैसे अब पढ़ने के लिए अब हम्म। कितने टाइम से साइकोलॉजी वगैरह सब छूट गया, तो हम कॉन्फिडेंस तो लो हो ही जाता है फिर। कॉन्फिडेंस लो होने ना दीजिए ना, रिवाइज कर जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से तभी जो मैं है, काफी। फिर से जो है सारी चीज़ों को स्टार्ट कीजिए, बुक्स को एक जगह कलेक्ट कीजिए अपने, जहाँ भी आप पढ़ने के लिए बैठती हैं, जो भी आपका कमरा होगा वहाँ पर एक जगह सब्जेक्ट वाइज कलेक्ट करके टाइम टेबल बना करके स्टार्ट कीजिए फिर से। ठीक है, डेली आप टाइम नहीं दे पाएंगी बहुत ज़्यादा, लेकिन 1 घंटे 2 घंटे या 3 घंटे इतना चुराना चाहेंगी 24 घंटे में से तो चुरा लेंगी। तो फैमिली में और भी मेंबर्स होंगे, हाँ जी सर, सब बच्चे, है फैमिली बच्चे में। वगैरह, हाँ जी, बच्चे हैं। तो जिम्मेदारियां तो हैं ही। अब 24 घंटे में घर के भी सारे काम करने हैं, फैमिली को भी देखना है, जॉब करनी है, जॉब भी करना है, और उसी में से 2-4 घंटे चुराना भी है। और ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने स्मार्ट हैं कि अपने 24 घंटे में से अपने लिए 2-4 घंटे चुरा पा रही हैं या नहीं। और यही 2-4 घंटे सब कुछ डिसाइड करेंगे आगे। जैसे 41 तक आ गई तो क्या चाहती हैं कि ये 41 ऐसे ही 5-10 साल और निकल जाएं, या चाहती हैं कि 1-2 साल में कहीं ना कहीं आप जो है एक जो है सीट सिक्योर कर लीजिए, क्या चाहती हैं? तो सिक्योर ही करना चाहते हैं। जब मैंने 19 में दिया था, मैं कि चलो नेक्स्ट ईयर देखेंगे, तो उसके बाद वैकेंसी नहीं आई, तो बस वो फिर ब्रेक ही हो जाता है। फिर ये रहता है कि चलो अच्छा, प्राइवेट में आप दिल्ली में रहती हैं और यूपी की वैकेंसी की हर बात करें, 69,000 में भी आप यूपी में थी, तो क्या यूपी आपका मायका है, ससुराल है, या दिल्ली में क्या है? सर
ससुराल है मेरा, मतलब मायका भी है ससुराल भी, बस मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं तो इसीलिए हम यहाँ पे रहते हैं, वरना अच्छा मम्मी अच्छा। पापा सब कुछ वहीं पे है। अच्छा, मतलब आपका मायका ससुराल सब कुछ यूपी का ही है, हस्बैंड वहाँ हाँ जॉब जी। कर रहे हैं इसलिए वहाँ। तो आपके हस्बैंड वहाँ जॉब करते रहेंगे और यूपी में आपको जॉब मिल जाएगा, फिर कैसे मैनेज करेंगी? सर गवर्नमेंट जॉब लग जाती है तो फिर तो शिफ्ट ही हो जाएंगे ना सर। अच्छा, गवर्नमेंट जॉब लग जाएगी तो चलेगा। चलिए कोई बात नहीं। तो इधर ही है आपका मायका ससुराल, इसलिए आप इधर यूपी की तरफ ज़्यादा फोकस, नहीं तो दिल्ली में भी तो हाँ आ सर, रहे हैं शामली वैकेंसी। में रहते हैं हम, शामली। अच्छा अच्छा। तो फादर चलिए। इन लॉ वगैरह सब वहीं पे रहते हैं। चलिए, तो यहाँ का निवास प्रमाण पत्र आपके पास होगा, यहाँ के निवासी हैं, कोई दिक्कत नहीं, आरक्षण का पूरा लाभ मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप बस फोकस कीजिए कर्म करने पर, आप तैयारी शुरू कर दीजिए और 2-4 घंटे चुराना शुरू कर दीजिए। और बच्चे लगभग कितने बड़े हैं, कितनी एज हो गई है? तो छोटे हैं? मतलब छोटे नहीं है, मतलब 10th क्लास में है बेटा। तो बस 10th तक पहुंच गए तो बच्चे वो छोटे वाले नहीं है कि उनको हाथ से खाना खिलाना है और एक एक हाँ चीज़ जी। उनके पीछे भाग कर करना है, तो बच्चे बड़े हैं। तो जब आप स्टडी के लिए अपना बनाएंगी और टाइम टेबल जब आप कमरे में दीवार पर लगाएंगी और सारी तैयारी करेंगी, तो बच्चों को आप जब बताएंगी कि हमें इस टाइम में पढ़ाई करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है, तो आपको वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जी। तो आप करना चाहेंगे तो कर लेंगे। और हस्बैंड तो वैसे भी बाहर रहते होंगे जब वहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो हाँ वो जी। भी वो भी सपोर्टिव, जब आप जॉब कर रही हैं हर तरह से सपोर्ट है, तो पढ़ाई में भी सपोर्ट करेंगे सारे लोग, फैमिली मेम्बर सारे ही। कोई दिक्कत नहीं है, आपको बस हर चीज़ प्लान करना है, और प्लान दिमाग में नहीं करना है कि हाँ सोच लिया बस हो गया, नहीं। रिटर्न फॉर्म में, जैसे स्कूल में आपको हर चीज़ जो है रिटर्न फॉर्म में ही मांगा जाता है ना, भले ही आपने क्लास में पढ़ा दिया है, लेकिन वो कॉपी चेक करते हैं कि आपने कॉपी में कितना लिखवाया है, टेस्ट लिया है कि नहीं लिया है, रिटर्न फॉर्म उनको चाहिए होता है ना हर चीज़। जी। हाँ, तो हर चीज़ रिटेन में अपने लिए भी करना है, वैसे ही आपने कुछ सोचा है कि हमें इस टाइम ये पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, जो भी उसको लिख करके सामने रखिए, या तो दीवार पर लगा दीजिए या टेबल पर रखे रहिए। आपने डिसाइड किया है हमें ये एग्जाम देना है, ये देना है, उसको भी लिख लीजिए। फिर उसका सिलेबस वगैरह लिख लीजिए, आपने बुक्स ले आए या लाना है कुछ तो वो भी नाम लिख लीजिए कि ये बुक्स, इस ये सब्जेक्ट हमें इस बुक से पढ़ना है तो अच्छी बात है, वहाँ पर मार्क कर देंगे राइट का कि ये मेरे पास है। और जो नहीं है वो लेना है तो उस पर कुछ मार्क कर देंगे ऐसा कि हाँ इसको हमें फ्यूचर में लेना है, लेकिन लिखेंगे सारी चीज़ें। तो लिखने से क्या होता है ना, हमारा माइंड जो है वो ट्रेन होता है एक तरह से। तो वो कुछ समय के लिए अपने माइंड को, जैसे शेर को मार मार करके चाबुक से ट्रेन किया जाता है, तो वो चढ़ करके टेबल पर बैठ जाता है। तो अपने माइंड को भी कुछ समय के लिए वैसे ही ट्रेन कर लीजिए कि लिख लिख करके हर चीज़ के लिए हम करेंगे और अपने माइंड को ट्रेन करेंगे, और जिस दिन सफल हो जाएंगे फिर इन ये जो कागज़ हैं लिखे हुए हटा देंगे, कोई मतलब नहीं रह जाएगा इनका। लेकिन उतने टाइम के लिए हर चीज़ लिखने की आदत डाल लीजिए। जी सर। ठीक है। और अब की बार जब भी कोई वैकेंसी आता है तो उसको देख लीजिएगा, हमारी जानकारी में यूपी के अंदर आरक्षण के तहत 5 साल की छूट दी जाती है, और ओबीसी को भी 5 साल की ही दी जाती है। अब अगर 3 साल भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप 3 साल अभी दायरे में ही हैं, 2 साल है आपके पास। जी। ठीक है। तो तैयारी शुरू कर दीजिए, और ये मान करके कि हमने जो कहा है यूपी टेट हो सकता है ना आए, उसको मत ध्यान दीजिएगा, आप ये मान करके चलिएगा कि आ ही रहा है, हमें देना है। फर्स्ट भी सेकंड भी देना है, लेकिन फोकस करना है फर्स्ट पर, वैकेंसी वहाँ ज़्यादा आता है, लेकिन आएगा तो दोनों ही, प्राइमरी भी आएगा जूनियर भी आएगा। ठीक है। चलिए, और कुछ? नो सर। चलिए, तो अब तैयारी शुरू कर दीजिए कि 2 साल के अंदर एक पद लेना है, जल्दी से जल्दी। ठीक है। ठीक है। चलिए ठीक है, रखते थैंक हैं यू फिर। सर। वेलकम। थैंक यू।